जीवन में ऐसे कुछ कार्य होते हैं जो आपको अकेले करने पड़ते हैं और ऐसे कुछ कार्य करने पड़ते हैं जो आपको साथ मिलकर ही करने होते हैं, एकजुट होकर, संयुक्त होकर। अब संयुक्त से मेरा तात्पर्य क्या है? मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो वास्तविक रूप में एक दूसरे के साथ आकर कार्य करते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। मैंने पहले भी कहा था, समस्त विश्व की आस विश्वास में ही वास करती है। क्यों? तो जहां समस्त विश्व है, जहां समस्त संसार है, वही विश्वास है। तो अपने आसपास ऐसे दल को संगठित कीजिए जिन्हें आप पर विश्वास है और जिन पर आप विश्वास करते हैं। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। साथी इस शब्द के कितने पर्यायवाची हैं? मित्र, सखा, मीत, किंतु अर्थ एक ही है। वो जो आपका साथ देता है और वो जिसका आप साथ देते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि कौन है वो जिसे आपको अपना साथी मान लेना चाहिए, अपना सखा, अपना मित्र, अपना मीत मान लेना चाहिए। आपका साथी वो जो दुख में आपके साथ खड़ा रहता है, आपका हाथ थामता है। आपका साथी वो जिसका हाथ आप अपने सुख में थामते हैं। उसी साथी का हाथ थामिए जो दुख में सदैव आपकी सहायता के लिए तत्पर रहता है, आपके साथ खड़ा रहता है और जिसे सुख में आप अपने साथ रख सकते हैं। और जब आपके पास आपके ये साथी होंगे तब आप ये समझेंगे कि जब दुख आता है जीवन में तो ये दुख घट जाता है, सब में बट जाता है, और यदि यही सुख आए तो ये सब की उपस्थिति में बढ़ जाता है। यही है प्रेम, यही है प्रीत, यही है साथ, जैसा मेरा और मेरी राधे का है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। पिता और पुत्र का संबंध अत्यंत मार्मिक होता है। पिता स्वप्न देखता है, उसे पूर्ण करने का हर संभव प्रयास करता है, किंतु फिर भी कई बार उसके स्वप्न अधूरे रह जाते हैं। फिर पिता सोचता है कि जो स्वप्न वो नहीं पूर्ण कर पाए उसकी संतान अवश्य पूर्ण करेगी। जिस स्थान तक वो कभी पहुंच नहीं पाए उसकी संतान अवश्य वहां पहुंचेगी। पिता अपनी संतान के भविष्य में वो स्वप्न देखने लगता है और ऐसे में जब ये संतान आगे बढ़ती है उसे दुख नहीं होता, अपितु गर्व होता है। उसे अच्छा लगता है ये देख के कि उसकी संतान इतनी आगे जा रही है। किंतु जब संतान अपने ही अभिभावक की शक्ति से, उसके यश से ईर्ष्या करने लगती है, समस्या वहां उत्पन्न होती है। इसलिए हर संतान को यह स्मरण रखना होगा। देखिए, पुत्र होने के नाते, एक संतान होने के नाते आपका यह अधिकार है कि आप अपने पिता से बहुत आगे जाएं। आपके पिता भी यही चाहते हैं, परंतु स्वस्थ रूप में ये कीजिए। एक रेखा खींच लीजिए ना, ताकि आप आगे बढ़ते जाएं और आपके पिता को उसका गर्व भी हो और इस बात का दुख भी न लगे कि मेरी ही संतान मुझे छोटा करने का प्रयास कर रही है। इतिहास साक्षी, जिस व्यक्ति ने किसी और को छोटा करने का प्रयास किया वही व्यक्ति छोटा रहा। और मुझे नहीं लगता आप ये चाहते। किसी दिन आप भी किसी के पिता ही बनोगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। वरदान अत्यंत विचित्र भाव है, किंतु देखा जाए तो यह वरदान क्या नहीं कर सकता। एक रंग को ये राजा बना सकता है, एक दुर्बल को संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना सकता है। पर हम भूल जाते हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात। वरदान इस शब्द के अंत में दान छिपा है। ये दान बहुत महत्वपूर्ण है। स्मरण रखना चाहिए हमें कि ये वरदान हमें दान में मिला है और इसीलिए इसका सम्मान करना आवश्यक है, इस पर अभिमान करना नहीं। और जो व्यक्ति वरदान पर अभिमान करता है उसे हानि ये पहुंचती है कि उसका ये वरदान उससे छिन जाता है।
वर अर्थात श्रेष्ठ, अर्थात वरदान का अर्थ हुआ एक श्रेष्ठ दान। अब यदि इसका उपयोग आप किसी को हानि पहुंचाने के लिए करेंगे तो हानि केवल आपको ही पहुंचेगी। तो इस वरदान का सम्मान करें, उचित मार्ग पर चलें और उचित मंतव्य से इसका उपयोग करें, सब श्रेष्ठ होगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा राधे राधे। भक्ति और शक्ति, इन दोनों का संबंध बड़ा ही सरल है। मनुष्य भक्ति करता है ताकि उसे शक्ति मिल सके, और शक्ति मिलने के पश्चात भक्ति भूल ही जाता है, शक्ति की आसक्ति में खो जाता है और वहीं से उसका विनाश आरंभ होता है। क्यों? क्योंकि भक्ति से मिली शक्ति किसी और का हित करने के लिए होती है, किसी और के लिए कोई शुभ कार्य करने के लिए होती है, ना कि किसी के विनाश के लिए। अब यदि मैं आपको उदाहरण दूं तो कुदाल होती है ताकि हम धरा को खोद सके, एक गड्ढा बना सके और फिर एक नए वृक्ष को जन्म दे सके। एक वृक्ष जो अन्य जीवों को फल प्रदान करेगा, यात्रियों को छाया प्रदान करेगा। किंतु यदि इसी कुदाल का उपयोग हम किसी को हानि पहुंचाने के लिए करते हैं तो हानि केवल हमारी ही होगी। इसलिए जीवन में जो भी शक्ति आपके पास आती है, भले ही भक्ति से या कहीं और से भी, इसका सदुपयोग करना सीखिए, अन्यथा यही शक्ति आपके अंत का कारण बनेगी। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा राधे राधे। जीवन में कई बार समस्याएं हमें चारों ओर से घेर लेती हैं। ये समस्याएं कई प्रकार की होती हैं। धन की समस्या हो सकती है, परिवार की समस्या हो सकती है, किसी संबंध की समस्या हो सकती है, कभी कोई दैनिक आवश्यकता हो सकती है, कभी कोई दुविधा हो सकती है, अनेक समस्याएं आती हैं। किंतु जब भी कोई समस्या होती है, हमारे मन में उसके लिए एक उत्तर अवश्य होता है जो हमारे ही भीतर होता है। इसे हम कहते हैं आत्मा। आत्मा परमात्मा का ही रूप होती है, और परमात्मा वो तो कभी कुछ अनुचित नहीं चाहते, है कि नहीं? ये आत्मा अच्छे से जानती है क्या उचित है, क्या अनुचित है। यदि चुनौती है तो वो ये कि आप अपने मन को समझ लें, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा से ही आती है, किंतु ये मन मनुष्य जन्म से प्राप्त करता है और इसका विकास होता है इस संसार को देख के। जिस दिन आपका ये मन और आपकी आत्मा दोनों एक हो जाएंगे, आत्मसात हो जाएंगे, उस दिन आपके जीवन में ना कोई समस्या होगी, ना कोई कठिनाई, ना ही कोई संकट, क्योंकि आपके पास हर समस्या, हर कठिनाई, हर संकट का हल होगा, वो भी आप ही के भीतर। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। बालपन, अब बालपन के विषय में क्या ही कहें, अत्यंत विशेष होता है ये बात। तो उसके अनेक सारी बातें हमें आज भी स्मरण है और आजीवन स्मरण रहेंगी। कुछ ऐसी बातें जैसे हमने कभी ठिठोली ऐसी कर दी जिसे माता पिता इतने रुष्ट हो गए कि उस दिन हमें भोजन ही नहीं मिला। होता है ऐसा, मेरे साथ भी हुआ है। परंतु कभी सोच के देखिए, जब हम भूखे रहे हैं तब क्या हमारे माता पिता के गले से निवाला नीचे उतरा है? कदापि नहीं। हम तो अभी बात कर रहे हैं माता पिता की, किंतु जब बात स्वयं की भी हो, हम भी कभी किसी जानकार के विषय में, किसी भिक्षुक के विषय में ये जान लेते हैं कि वो भूखा रह गया, तब भी हमारे गले से निवाला नीचे नहीं उतरता। और ये बात जो है, जब समाज पे एक बहुत बड़ी विपदा आती है तब स्पष्ट रूप से ये बात सामने आती है। जैसे कोई महायुद्ध हो या महामारी हो, तब मन अशांत हो जाता है। और तब यदि आपको शांति प्राप्त करनी है तो एक ही मंत्र है, सेवा करें। जितनी हो सके उतनी सेवा कीजिए। समाज में कितने सारे लोग हैं जो भूखे पेट ऐसे ही सो जाते हैं, किंतु यदि हम में से हर एक व्यक्ति प्रयास करे
उचित रूप से प्रयास करें तो कोई भूखा नहीं सोएगा। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात स्मरण रखें, किसी दरिद्र, किसी भूखे को भोजन कराना ईश्वर को प्रसाद चढ़ाने से भी महान कार्य है, क्योंकि ईश्वर दरिद्र की पुकार में बसते हैं। और मान लीजिए यदि उस भिक्षुक ने आपका भोजन ग्रहण कर लिया, अर्थात ईश्वर ने आपका भोग ग्रहण कर लिया, क्योंकि ये मानवता, ये सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी आराधना है। तो इस आराधना में विलीन रहिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। का ना साधारण सा शब्द है, ना व्यापार, अपने आप में ही एक विशेष गुण है अधिकार। स्वयं ईश्वर ने मनुष्य को जीवन जीने का अधिकार दिया है, किंतु जब बात आती है स्त्री के अधिकार की, तो उस अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ जाता है। अब स्त्री के अनेक अधिकारों में से एक अधिकार है स्वयं का वर चुनना कि कौन होगा उसका अर्धांग। कोई ऐसा व्यक्ति चुनना जो स्वयं के साथ साथ, अपनी पत्नी के साथ साथ, परिवार के साथ साथ इस समस्त समाज का वर्चस्व ऊंचा कर सके। अब सोचिए, स्वयं का वर चुनना कितना बड़ा अधिकार, योग्य वर चुनना उससे भी बड़ा कर्तव्य। इसलिए स्त्री के अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ जाता है। अधिकार उस शब्द का महत्व और भी बढ़ जाता है। आप भी अपने जीवन में अपने अधिकार को कर्तव्य के साथ जोड़ लीजिए। यदि ऐसा करेंगे तो हर स्वप्न पूर्ण होगा और मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। इस संसार में माता पिता अपने संतान को सबसे बड़ी भेंट क्या दे सकते हैं? वैभव, सुविधाएं, घर, ये उसके आसपास भी। संसार में माता पिता अपनी संतान को सबसे बड़ी भेंट संस्कार दे सकते हैं। अब उसके लिए समय की आवश्यकता होती है। अब ये काल अत्यंत विकट है, समय का अभाव सभी के पास है। ऐसे में कुछ कठिनाइयां वरदान के रूप में हमारे समक्ष आती है। जैसे यदि मैं इन समस्याओं की बात करूं, जैसे युद्ध, महामारी, महारोग, ऐसे समय पे हमारे पास समय ही समय होता है। इस समय हम चिंता करते हैं, भयभीत होते हैं कि कितने धन की हानि हुई। अब ये समय कैसे व्यतीत किया जाए? नकारात्मक सोच उसके मन में घर कर लेती है, वो समझ नहीं पाता करें क्या। मैं कहता हूं चिंता त्याग दीजिए, इस भय को कहीं त्याग दीजिए और जान लीजिए एक महत्वपूर्ण बात, ये ईश्वर ने आपके लिए वरदान दिया ताकि आप अपने कर्तव्य पूर्ण कर सकें। कर्तव्य, अपने परिवार को समय दें, अपने संतान को संस्कार दें, उनके साथ बैठिए, विचार विमर्श कीजिए, उनसे बातें कीजिए। कुछ बातें वो बांटे, कुछ आप बांटे, कुछ आप सीखे, कुछ वो सीखे। उनके साथ खेलिए, उन्हें अपने पूर्वजों की कहानियां बताइए। ये सब करेंगे तो ना केवल उनका भविष्य उज्जवल होगा, बल्कि आप भी संतोष से भर उठेंगे, भयभीत मत हुए। आज वर्तमान में आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका वर्तमान उचित होगा और भविष्य उज्जवल होगा, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। सब कुछ शुभ हो। राधे। कभी सोचा है मनुष्य को ही इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति क्यों माना जाता है? किसी और जीव को क्यों नहीं? केवल इसलिए कि हम आकलन कर सकते हैं, हमारे पास तीक्ष्ण बुद्धि है, नित नए आविष्कार कर सकते हैं, केवल इसलिए? वो तो औरों के पास, देवताओं के पास भी है। कुछ पशु ऐसे भी हैं जिनके पास तीक्ष्ण बुद्धि होती, फिर मनुष्य क्यों? क्योंकि मनुष्यों के पास कुछ ऐसा होता है जो अन्य किसी के पास नहीं होता। मानवता। मानवता जो सबसे आगे जाना तो चाहती, पर यदि राह में कोई ठोकर खा के गिरा तो उसे संभालना भी जानती। स्मरण रखिए, आपका सबसे बड़ा परिचय आपका नाम, आपकी संपत्ति या आपका धर्म भी नहीं है।
आपका सबसे बड़ा परिचय आपकी मानवता। तो समय समय पर इस मानवता का परिचय दिया कीजिए, दूसरे मनुष्यों की सहायता कीजिए, अन्य जीवों की सहायता कीजिए। अपने आप चरना जो है ये पशुओं की प्रवृत्ति है। मनुष्य वो जो दूसरों के लिए मरता है, मनुष्य वो हो जो दूसरों को मरने से बचाता है। इस मानवता को जगाइए और इस जीवन को जीना आरंभ कर दीजिए। और हाँ, मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। संबंधी कौन होता है? वही जो सुख दुख में साथ निभाए, वही जो विपदा के समय आपके साथ आकर खड़ा हो जाए। अब बताइए, एक प्रश्न है मेरा आपसे, सबसे प्रगाढ़, आवश्यक और महत्वपूर्ण संबंधी कौन? विशेष रूप से विपदा के समय। कोई कहेगा माता, कोई कहेगा पिता, कोई कहेगा भाई बहन आदि इत्यादि। सोचिए, अब आप बड़े हो चुके, अब घर से दूर जा चुके, पेट भरने के लिए अब आपको प्रतिदिन प्रयास करना पड़ता है। ऐसे समय यदि आपके जीवन में समस्या आ जाए तो कब आपकी सूचना उन तक पहुंचे, कब वो आपकी सहायता के लिए आ पाए? ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण संबंधी होता है आपका पड़ोसी, क्योंकि वही आपके सबसे निकट है। आप कभी जांच कर देख लीजिए, आपके उसके साथ लाख मतभेद क्यों ना हो, पड़ोसी को पीड़ा में देखकर सबसे पहले सहायता के लिए वही आता है। तो पड़ोसियों के साथ जो है संबंध अच्छे बनाए रखें, केवल स्वार्थ के लिए ही नहीं, ये शांति का भी आधार है। यदि ये संबंध अच्छे रहेंगे तो ना बात बात पे बैर होगा, ना ही मतभेद। और इस सुखी संबंध की छाया में मन प्रसन्न होकर बोले, राधे राधे। वर्णमाला का सबसे पहला अक्षर होता है क। कदाचित इसीलिए इस जीवन का, इस संसार का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण गुण है कर्म। अब ये कर्म क्या है? जन्म से लेके मृत्यु तक के इस जीवन काल में मनुष्य जो कुछ भी करता है, ये होते हैं उसके कर्म। अब ये कुछ भी हो सकते हैं, दया से दी गई भिक्षा भी, छल की मंशा से कही गई मिथ्या भी। अब एक मनुष्य का कर्म समस्त मानव जाति का प्रारब्ध निर्धारित कर सकता है। इतनी शक्ति होती है इस कर्म में। और जब बात की जाए धर्म स्थापना के सारथी की, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण कर्म ही है। इसलिए मैं खोज रहा हूं एक ऐसा व्यक्ति जो वीर नहीं, कर्मवीर हो। क्योंकि इस रथ की रास हो या इस संसार की आस, दोनों को वही संभाल सकता है। अब देखना यह है कि स्वयंवर में ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा से साकार करता है। आइए मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। स्वच्छता। वर्तमान की ये पीढ़ी पुरानी पीढ़ियों का जो अति शुद्धता का अभ्यास है, इसका उपहास करती, इसे मूर्खता समझती। समझ ही नहीं पाती क्यों? हमारी माता, दादी, नानी, कई बार हमने देखा है प्रातः उठ के सबसे पहले स्नान करते हैं। क्यों? समझ नहीं पाते। क्यों बात बात पर चौका और आंगन स्वच्छ किया जाता है? समझ ही नहीं पाते। कई सारे लोग इसे धार्मिक अंधविश्वास कहते हैं, किंतु यदि मैं आपको सत्य बताने जाऊं तो हर धर्म वैज्ञानिक होता है। हर कर्म के पीछे विज्ञान अवश्य छिपा होता है। बस हर एक व्यक्ति उसके विषय में कितना सोचता है, क्या समझता है और क्या कदम उठाता है, ये भिन्न है और उतना ही महत्वपूर्ण भी। पर विज्ञान अवश्य है। आज भी जब मैं घर जाता हूं, मैया सबसे पहले मुझसे हाथ पैर धुलवाती है, तत्पश्चात बाकी सब। इसलिए आप स्वच्छ रहिए, आप स्वस्थ रहिए, तभी आप भक्ति कर पाएंगे, तभी इस संसार को संभाल सकने की शक्ति अर्जित कर पाएंगे। तो स्वच्छता साधिए, सब साथ जाएगा।
राधे राधे। युद्ध। हम सदैव हमारे जीवन में हर एक युद्ध जीतना चाहते हैं। ऐसा कोई युद्ध नहीं जो हम हारना चाहते, किंतु युद्ध जीतने के लिए सदैव आक्रमण करना या शत्रु के समक्ष जाके खड़ा हो जाए, यही उचित मार्ग नहीं। ये आपको जिताएगा ऐसा नहीं। जीतता वही है जो पहले शांति से शत्रु को देखता है, समझता है, परखता है, उसकी शक्ति का अनुमान लगाता है, योजना बनाता है और फिर विवेक से उसका सामना करता है। क्योंकि शत्रु कोई भी हो सकता है। शत्रु हो सकता है एक महायोद्धा, हो सकता है एक महारोग भी। यदि योद्धा हुआ तो उसका बल समझिए, उसकी कमियां समझिए। यदि रोग हुआ तो उसके फैलने का कारण समझिए और फिर उस कारण पर प्रहार कीजिए। रोग सिमटेगा और उसे परास्त करना अत्यंत सरल हो जाएगा। स्मरण रखिए, हर एक युद्ध सीमा पर नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध ऐसे भी जिन्हें घर बैठकर जीता जा सकता है। तो आप भी इस युद्ध में जीतिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। कभी कभी कोई हमें छोटा कह दे, हमारे बारे में नीची बात कह दे, हमें अच्छा नहीं लगता। हम उसे अपमान समझ लेते हैं, कभी निराश हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, किंतु इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अब मुझे ही देख लीजिए, कोई मुझे मुरलीधर कहता है तो कोई मुझे छलिया, कोई मुझे नंद का आनंद कहता तो कोई मुझे माखन चो। अब बताइए, क्या मेरे नाम के आगे चोर लगा देने से आपका प्रेम मेरे लिए कम हुआ? यही तो मैं समझाना चाहता। किसी के कुछ कह देने से उस प्रेम को कोई हानि नहीं, क्योंकि आपका प्रेम मेरे प्रति मेरे स्वभाव के कारण, मेरे कर्मों के कारण, मेरे व्यक्तित्व के कारण। इसलिए स्मरण रखिए, जीवन में केवल कर्म पे ध्यान रखिए, ना कि उस नाम पे जो लोगों ने आपको दिया, क्योंकि ये कर्म यही महत्वपूर्ण है। व्यर्थ तो ये नाम है। राधे राधे। संसार में हर एक व्यक्ति कुछ बड़ा कार्य करना चाहता है, कुछ ऐसा जो संसार में कभी किसी ने नहीं किया। ऐसे पद पर पहुंचना चाहता है जहां संसार में कभी कोई पहुंच नहीं पाए, और कुछ ये करने में सफल भी हो जाते हैं, किंतु कुछ है जो असफल हो जाते। क्यों? यही मेरा प्रश्न। ना उनके निश्चय में कोई कमी होती है, ना उनके प्रयासों में कोई कमी होती, फिर क्यों ये पीछे रह जाते? इसका उत्तर सरल सा, ये संसार आपको बताता हूं कैसे। आप इस संसार में महान कार्य करना चाहते हैं, वो मान, वो पद पाना चाहते हैं जो संसार में कभी किसी ने नहीं पाया। परंतु आपकी समस्या ये भी है कि इस कार्य में संसार आपका साथ नहीं दे रहा। कैसी विचित्र बात है। अरे भूल जाइए संसार को, अकेले जीवन में आगे बढ़िए। गंगोत्री से जब एक बूंद निकलती है तब वो केवल एक बूंद होती है, फिर उसके पश्चात जब वो अपनी यात्रा प्रारंभ करती है अन्य बूंदों के साथ मिलकर, तब वो धारा बनती है, तब वो गंगा बनती है। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अकेले बढ़ना सीखिए। निडरता के साथ, साहस के साथ, सकारात्मकता के साथ जीवन में आगे बढ़िए, अकेले आगे बढ़िए। और देखिए, वो मान, वो पद आप ही की प्रतीक्षा कर रहा है। राधे राधे। करुणा वो भाव है जिससे संसार के सारे भाव जन्म लेते हैं, और ये समस्त संसार
ये मां से जन्म लेता है। मां वो व्यक्ति है जो करुणा का सागर है। संतान को देखकर ही समझ जाती है कि उसकी विडंबना क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। संतान के नेत्रों में यदि अश्रु दिखे, वो देखकर ही समझ जाती है कि उसके शरीर के कौन से भाग में उसे चोट लगी है। संतान के बिना कहे मां समझ जाती है कि आज भोजन में संतान क्या खाएगी। ये होती है मां। मां करुणा का सबसे बड़ा रूप है। और आज के युग में मनुष्य जो है, थोड़ा भी आगे क्यों ना निकल जाए, मां को तो पीछे ही छोड़ देता है, मां को भूल ही जाता है। ये भूल आप कभी ना करें, कभी ना करें, क्योंकि मां वो करुणा है जो यदि आपके जीवन से चली गई, उसके पश्चात आप जीवन अवश्य जिएंगे, किंतु कभी जीवन जी नहीं पाएंगे। उसके पश्चात आपके जीवन से आपका ये मूल्यांकन, आपके जीवन से करुणा का ये भाव, ये भी आप खो दोगे। आपकी मां सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि मां को खो दिया तो समझ लीजिए सब कुछ खो दिया। इसलिए मां को सदैव स्मरण रखिए, सदैव उसे प्रेम दीजिए और मेरे साथ कहिए, राधे राधे। कभी आपने सुना है, हिरणी सिंह से बचने के स्थान पर उससे जाके लड़ पड़ी। हिरणी ने सिंह पर आक्रमण कर दिया। कभी सुना है? कभी नहीं। किंतु ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी है। और ये होता तब है जब हिरणी के शावक संकट में हो, जब उन्हें सिंह से प्राणों का संकट हो, तब हिरणी भी आके सिंह से लड़ पड़ती है, उससे भिड़ पड़ती है, क्योंकि वो मां है और मां अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती है। ये ममता है, ये जितनी कोमल हो सकती है उतनी ही कठोर भी हो सकती है। और अपनी संतान के हित के लिए वो क्रोध की पराकाष्ठा पार करते हुए अपनी संतान की सुरक्षा करके ही रहेगी। और इसीलिए तो मां संतान के जीवन की सबसे बड़ी ढाल कहलाती। इसी मां को हमारा शत शत नमन। राधे राधे। आज विजयदशमी, वो दिन है जब श्री राम ने रावण का वध किया। वो दिन है जब श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की। लोग कहते हैं कि ये अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। इसे देखने का एक और रूप भी है। जी हां, ये प्रेम के विजय का भी प्रतीक है। ये परिवार के विजय का भी प्रतीक है। आपको तो ज्ञात होगा ही कि रावण महाज्ञानी था, महाशक्तिशाली था, महादेव का परम भक्त था रावण। अब जो व्यक्ति कैलाश पर्वत उठा सकता था, वो व्यक्ति स्वयं एक कटे हुए वृक्ष की भांति श्री राम के चरणों में गिरा हुआ था। क्यों? क्योंकि राम के साथ लक्ष्मण थे, वही रावण के साथ विभीषण भी नहीं था। एक और परिवार में बढ़ता प्रेम था, तो दूसरी ओर परिवार में बढ़ती दरार। स्मरण रखिएगा, यदि संसार पर विजय प्राप्त करनी है तो सर्वप्रथम परिवार में प्रेम बनाए रखना होगा। परिवार में केवल प्रेम बढ़ाइए, द्वेष कभी नहीं। आप सदैव सुखी रहें और जीवन की हर बाधा पर आप विजय प्राप्त करें। मां के दो और सबसे महान गुण, साहस और संबल। साहस ये कि वो अपने संतान के लिए कुछ भी कर सकती, और संबल ये कि वो अपनी संतान को कभी टूटने बिखरने नहीं देगी। तनिक सोचिए, जब भी आपको चोट लगती है, चीख से पूर्व मां का नाम मुख में क्यों आता है? तनिक सोचिए, जब आपको बल की आवश्यकता होती है, साहस की आवश्यकता होती है, आगे आप अपना मार्ग देख रहे हैं जो अत्यंत कठिन प्रतीत हो रहा है,
तब मुख से माँ की ही शपथ क्यों निकलती? क्योंकि माँ ही है जो हमें साहस देती है, माँ ही है जो हमें सहारा देती है। माँ जानती है कैसे हमारी उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाना है। माँ ये भी जानती है कि कैसे कान पकड़ के हमें उचित मार्ग पर लाना है। इसी साहसी माँ को हमारा शत शत नमन। राधे राधे। माँ का एक और सबसे महान गुण, स्वयं को ढालने की अद्भुत शक्ति। जिस प्रकार एक माँ स्वयं को ढाल सकती है और कोई नहीं कर सकता। माँ एक महानदी की भांति है जिसकी ऊर्जा असीमित है किंतु अहंकार बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार एक नदी ढलान के अनुरूप मुड़ जाती है, उसी प्रकार एक माँ अपने संतान के अनुरूप ढल जाती है, चाहे जैसी भी परिस्थिति है। उसके सोने के समय के अनुरूप स्वयं का सोना, उसके जागने के समय के अनुरूप स्वयं का जगना। संतान की इच्छा का भोजन वो स्वयं का मनपसंद भोजन बना लेती। ये माँ का आंचल ही तो है जो धूप में छाप बनकर आता है, जो शीत में कंबल बनकर आता है। माँ ऐसी होती है कि संतान की निद्रा ना टूटे, इसलिए एक करवट सोने का अभ्यास कर लेती, और इतना स्वयं को केवल वही ढाल सकती है जो संतान की ढाल बन सकती। इसी माँ को हमारा शत शत नमन। सहनशीलता माँ का दूसरा सबसे बड़ा गुण। कहते हैं कि धरती से अधिक सहनशील और कोई नहीं। उसे खोदने के पश्चात भी धरती हमें फसल देती है, किंतु माँ, ये माँ धरती से कम सहनशील नहीं है। तनिक सोचिए, 9 माह तक संतान को अपनी कोख में रखना, क्या ये सहनशीलता कोई पुरुष दिखा सकता? क्या ये सहनशीलता कोई पिता दिखा सकता है? स्त्री में शील भले, सहनशीलता की परिभाषा उसे मां बनने के पश्चात प्राप्त होती है। स्वयं का अस्तित्व भुलाकर संतान का अस्तित्व बनाती है। शिशु की लात खाकर भी आनंद से उसे दूध पिलाती। ये होती है मां, और इसी मां जननी को हमारा शत शत प्रणाम। राधे। नवरात्रि का पर्व आरंभ हो चुका है और ये पर्व अत्यंत भव्य है, क्योंकि ये पर्व जगत माता से जुड़ा है। मां कितना छोटा सा शब्द है, किंतु ठीक से देखो तो समस्त संसार इसी शब्द में समा है। मां जो अपनी संतान के लिए हर संभव प्रयास करती है, कुछ भी करने के लिए सज्ज रहती। मां जिसका सबसे बड़ा गुण निश्चलता, मन में ना कोई पूर्वाग्रह, ना कोई भेदभाव, ना कोई छल कपट, और इतनी भोली होती है मां। संतान भले ही झूठा रो दे, मां को लगता है कि कदाचित वास्तव में भूख लगी होगी। मां चाहे जन्म देने वाली हो चाहे पालने वाली, स्वर्ग, ये स्वर्ग हमें मां के चरणों के नीचे ही प्राप्त होगा। इसी मां को हमारा शत शत प्रणाम। राधे राधे। इस धारा को देख रहे हैं आप? इस धारा को सागर से मिलने के लिए ऊपर से नीचे बहना ही होता। जो जल नीचे नहीं बहना चाहता, ऊपर उठना चाहता, वो भाप बनकर अपना अस्तित्व ही खो देता। ठीक उसी प्रकार जो इस जल को पीने की इच्छा रखता है, उसे अपने घुटने टेक कर, अपने हाथों की अंजुली बनाकर इस जल को पीना होगा। जो बिना झुके इस जल को पीने की इच्छा रखता है, उसे प्यासा ही लौटना होगा। अब यही भूल करते हैं वो लोग जो प्रेम पाने की इच्छा रखते हैं, वो लोग जो प्रेम पाना तो चाहते हैं
किंतु प्रेम के समक्ष झुकना नहीं चाहते। ये संभव नहीं। यदि आपको वास्तव में प्रेम पाना है तो उसके समक्ष झुकना होगा, संपूर्ण समर्पण करना होगा, तभी मिलेगा ये प्रेम। स्मरण रखिएगा, प्रेम का ये मीठा जल पीने के लिए आपको ये जल श्रद्धा और आदर से पीना होगा। राधे राधे। पंच महाभूत, जीवन की रचना में इनका बहुत बड़ा योगदान है। क्या है ये पंच महाभूत? जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश। अब केवल जीवन की रचना में इनका योगदान नहीं है, शरीर की रचना में इनका योगदान नहीं है, अपितु ये हमारे जीवन के सबसे बड़े शिक्षक भी। अब आप अचंभित हो जाएंगे कि कदाचित उस दृष्टिकोण से आपने कभी देखा ही नहीं। मैं आज आपको समझाऊंगा। इनमें से सबसे बड़ा तत्व जल, ये हमें क्या सिखाता है? जल, इसका नाम ही जल है, परंतु ये कभी हमें जलाती नहीं, ये कभी हमें जलन नहीं देती। ये क्या करती है? हमारी प्यास बुझाती, हमें शीतलता देती, जीवन देती। इससे हमें क्या सीख प्राप्त होती? कि आपका उद्भव चाहे जहां से भी हो, आपका जन्म कहीं का भी हो, आपके कर्म ये श्रेष्ठ होने चाहिए। आप जल को किसी भी पात्र में रख दीजिए, वो उसके अनुसार अपना आकार ढाल लेती है। इससे हमें क्या सीख मिलती? इससे हम ये सीखते हैं कि हर परिस्थिति में हमें ढल लेना चाहिए, स्वयं को ढाल लेना चाहिए। जिस भी देश में हम हो, जिस स्थान पर हम हो, जिस भाव में हम हो, जिस व्यक्ति के साथ हम हो, हमें सुख के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी शिक्षा दी हमें जल ने, जो कभी हम देख ही नहीं पाए। स्वयं को जल की भांति बना दीजिए, सुख की धारा में स्वच्छंद होकर बहेंगे आप। स्वयं के आकार को तोड़ दीजिए, स्वयं की सीमाओं को तोड़ दीजिए। आप एक दिन महानता अवश्य उपलब्ध करेंगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। जीवन के 5 महातत्वों में से दूसरा तत्व है धरती, भूमि, धरा, धारण करने वाली, जो हम सभी को धारण करती है, अच्छा हो या बुरा, अपने कर्तव्य का पालन करती है। और यही सीख है हमारे लिए, हमें भी हमारे सारे कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे वो हमारे प्रति हो, हमारे परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो या ईश्वर के प्रति। ये सीख हमें धरती देती है, ये पैरों से पिसती है और बदले में हमें वनस्पति देती। आगे चलने के लिए हम इस धरती को पीछे ढकेलते हैं अपने पांव से। अरे धरती हमसे घृणा नहीं करती, ये हमारे अगले कदम की प्रतीक्षा करती है, उसका स्वागत करती। और कदाचित इसीलिए इस धरती को धरती माता कहा जाता है। और ये पदवी, ये स्थान, ये सम्मान, ये प्रेम, इसके आकार के कारण या भार के कारण इसे नहीं मिला है, इसे मिला है इसके संस्कार के कारण। यदि आप भी धरती की भांति बन जाते हैं, यदि आप भी अपने सारे कर्तव्यों का पालन करते हैं, विश्वास के साथ उसे स्वीकार करते हैं, यदि किसी और की सफलता में भी आप प्रसन्नता प्राप्त करना सीख जाते हैं, फिर आप थोड़ा सा कष्ट सह के किसी और को प्रसन्नता दे सकते हैं, किसी और की सेवा कर सकते हैं, तो आप भी धरती की ही भांति महान बन सकते हैं। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। जीवन के 5 महातत्वों में से एक है वायु। वायु जो कभी दिखती नहीं, अभी तो उसे अनुभव हम कर सकते हैं। और सबसे अधिक अनुभव इसका तब होता है जब वायु की कमी होती है। वायु लुप्त हो जाए तो तुरंत ही हमें ज्ञात हो जाता है कि अरे वायु तो नहीं है, ये तो समस्या हो गई। अब इस वायु से हमें क्या सीख मिलती है? ये वायु हमें सिखाती है कि कभी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। हम सभी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमारी श्रेष्ठता,
हमारी योग्यता, हमारी महत्वता ये संसार समझे। पर अपनी महत्वता सिद्ध करने के लिए बल दिखाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति, ये समाज, ये संसार आपको स्वयं से दूर करेगा, आपसे दूर चला जाएगा, तो आपकी महत्वता क्या है इसका आभास उन्हें अपने आप ही हो जाएगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वायु की भांति बन जाइए, वायु जिसका कोई भार नहीं। परंतु जब समय आता है, जब तूफान का ये रूप लेती है, तो बड़े से बड़ा विध्वंस ये मचा देती, और तब इसकी शक्ति की कोई तुलना नहीं। वायु जो अपने संचालन से पृथ्वी को प्राण देती, अपने परिवहन से ये मेघ लाती, इस धरा की प्यास बुझाती, वायु की भांति आप बन जाएंगे तो हल्के हो जाएंगे, ऊपर उठेंगे इस संसारिकता से, भौतिकता से, मोह माया से, और तब आपको आभास होगा कि प्रेम क्या है। तब आप जानेंगे कि देना ही जीवन है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। इनके पंच महातत्वों में से एक तत्व है आकाश। आकाश जो निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं, आकाश जो अनंत है। और सदैव हमें ये लगता है कि ये आकाश हमसे जुड़ा हुआ है। क्यों? अब ये आकाश हमारे लिए क्या कुछ नहीं करता, ये हमें उड़ने की स्वतंत्रता देता है, ये मेघों को धारण करता है ताकि हमारी प्यास बुझ सके, ये सूर्य को उसका स्थान देता है, चंद्रमा को उसका स्थान देता है, ताकि हमें प्रकाश भी मिले, अंधकार भी मिले, ताकि हमारे जीवन में सामंजस्य रह सके। अब आकाश से बहुत कुछ सीखने के लिए है। यदि हम भी आकाश की भांति बन जाते हैं, हमारे अपनों को वो स्वतंत्रता देते हैं जिससे वो उड़ सके, जिससे वो अपने सपनों को पूर्ण कर सके, जिससे वो इस जीवन को स्वयं अनुभव कर सके, स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सके, तो सोचिए हमारा अस्तित्व भी कितना विशाल हो जाएगा। यदि आप भी आकाश की भांति बन जाएंगे तो आप भी आकाश की ही भांति अनंत हो जाएंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। पांचवा तत्व अग्नि। अग्नि जो जलाती है किंतु वही ताप भी देती है। निश्चित रूप से अग्नि हमें जला सकती है, किंतु क्या कभी आपने ये सोचा है कि अग्नि, उसे स्वयं कितना जलना पड़ता है, उसे स्वयं कितना ताप सहना पड़ता है। ये स्वयं जलती है हमें ताप देने के लिए, स्वयं जलती है हमें ऊर्जा देने के लिए, हमें प्रकाश देने के लिए, अंधकार में मार्ग दिखाने के लिए, शत्रुओं का सामना करने में हमारी सहायता ये करती है, स्वयं जल। जब हम किसी देवता के लिए यज्ञ करते हैं तो देवताओं के भोजन को ग्रहण करने का निमित्त ये बनती, कितना कुछ स्वयं सहती है, कितना कुछ हमें देने के लिए। आप भी अग्नि की भांति बन जाइए, स्वयं कष्ट सहिए दूसरों की सहायता के लिए, उनके जीवन के उद्धार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, इस समाज के लिए स्वयं पीड़ा उठाइए, प्रकाश पुंज बनिए और सबका मार्गदर्शन कीजिए, सबको मार्ग दिखाइए। जिस दिन आप अग्नि की भांति बन जाएंगे, उस दिन जैसे अग्नि की पूजा की जाती है, आप भी वैसे ही पूजनीय बनेंगे। जैसे हर शुभ कार्य में, हर यज्ञ में, हर पूजा में अग्नि को स्मरण किया जाता है, वैसे ही हर शुभ कार्य में आपको भी स्मरण किया जाए। और जिस दिन आप ऐसा बन जाएंगे, उस दिन जीवन का वास्तविक मर्म क्या है आप जान जाएंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। पंच महातत्व, पंच महाभूत, इनके विषय में मैंने सब कुछ आपको बता दिया, कैसे ये हमारे जीवन के सबसे बड़े शिक्षक हैं और क्या शिक्षा हमें इनसे प्राप्त होती। निश्चित रूप से ये पंच महातत्व हमारे देह का निर्माण करते हैं, किंतु एक छठा महातत्व भी है, एक ऐसा तत्व जिसका ना कोई भार है, ना कोई परिमाण है, परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। सोच। कोई इसे आत्मा कहता है, कोई इसे विवेक कहता है, कोई प्राण कहता है, तो कोई कहता है चेतना।
अब ये चेतना जब पंच महातत्वों के साथ जुड़ जाती है, जब एक हो जाती है, तब मनुष्य जीवन का निर्माण होता है। अब आपके देह का निर्माण जन्म से ही पंच महातत्व कर देते हैं, किंतु ये सोच, ये चेतना, इसे आपको स्वयं आगे ले जाना है, इसे दिशा देनी है, इसका विकास आप ही को करना है। कैसे? आप पर निर्भर करता है। आप इसका सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। एक ऐसी दिशा दे सकते हैं, ऐसा सदुपयोग कर सकते हैं कि आप किसी दिन भगवत गीता का ज्ञान दें। ऐसा दुरुपयोग भी कर सकते हैं, ऐसी दिशा भी दे सकते हैं कि आप शकुनी की भांति महाभारत रच दें। चयन आपका है। बस इस चेतना की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना होगा। यदि ये चेतना शुद्ध होगी तो प्रेम होगा, यदि ये चेतना अशुद्ध होगी तो द्वेष होगा, और मेरे विचार से सुख और शांति प्रेम से ही मिलेगी, द्वेष से कदापि नहीं। तो आइए इसी प्रेम के साथ कहें राधे राधे।